तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो अभी ये ऑलरेडी एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं। ये नॉट ए इंडियन स्टूडेंट, ये किसी अदर कंट्री के स्टूडेंट हैं। तो अभी इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी। जो भी इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको भी और हमारा जो स्टाफ मेंबर है मिस्टर संदीप, उनको भी मेरी ओर से नमन है सबको। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। तो सर आप ये बताएंगे, आप सर कहाँ से बोल रहे हैं अभी? सर हम फिलहाल कजाकिस्तान में हैं, लेकिन हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तान से हैं हम। तो आप बेसिकली पाकिस्तान से यहाँ पे पढ़ने, मतलब एमबीबीएस हमारा अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम। तो आप पाकिस्तान नेशन से हैं और अपनी एमबीबीएस कजाकिस्तान से कर रहे हैं। जी तो कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपका जो अपनी जिनकी क्वेरी है, जिन्होंने हमें एंगेज किया है अभी? 4 स्टूडेंट्स हैं हम। तो चारों स्टूडेंट इधर ही हैं, आप साथ में बैठे हुए हैं? जी सर, सामने ठीक ठीक ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की, क्योंकि ऐसा है कि अच्छी कंट्रीज में अगर जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, उनके पैरामीटर्स होते हैं एडमिशन्स के और ट्रांसफर के। जी ऐसा सर। नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, अर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। वहां पे हर एक स्टूडेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन ले सकता है। जी सर। संदीप अपना अपना संदीप अपनी ना वॉइस बंद कर, पिछों आवाज आती है। तो ऐसा है कि अगर अच्छी कंट्री में जाना है तो उसमें कंपटीशन रहता है। तो जी सर। कंपटीशन किस टाइप का हो सकता है? प्रीवियस एजुकेशन का। संदीप अपनी पिछली आवाज बंद करो, प्रदीप अपनी। हाँ, उसमें क्या हो सकता है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के क्या ग्रेडिंग्स हैं, उसको हो सकता है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलम है या नहीं है। आपने 12th के बाद अगर कोई अनदर मेडिकल की डिग्री ली हुई है, जैसे आपने कोई नर्सिंग का डिप्लोमा किया है या आपने फार्मेसी की है, उसके अलग एडवांटेजेस हैं। तो इस तरीके से उनका कट ऑफ बनता है कुछ कंट्रीज का। कुछ कंट्रीज जी आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। यस सर। और जो ट्रांसफर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या है कि जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो बढ़िया बढ़िया से बढ़िया कंट्रीज हैं, उनमें वो अप टू 3 इयर्स तक स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर 3 इयर्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट। यस उसके सर। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं कि उनकी जो एंटायर स्टडी वो इंग्लिश में रहती है 6 ईयर की, बट बट उनकी लोकल लैंग्वेज बच्चे को सीखनी पड़ती है फॉर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स। तो वो 3 यस साल तक बच्चे को सिखा देते हैं। तो आपको अगर मैं रोमानिया का सुजेस्ट करूं, चेक का सुजेस्ट करूं, हंगरी का करूं, आपको इनकी लैंग्वेज तो आती नहीं होगी। तो दैट रीजन वो बच्चे को इतनी में ट्रांसफर नहीं करते 4th ईयर में या व्हाटसएवर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और यस इसके सर। अलावा दे विल चेक द क्रेडिट्स, दे विल चेक द सिलेबस ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है। जो अपनी जो प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में जाना है उसको चेक करते हैं। चेक यस करने के बाद अगर उनमें कोई डिफरेंस मिलता है कि उनको लगता है कि आपने ऑलरेडी 60 क्रेडिट या 120 क्रेडिट कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आपके अंदर आप में कुछ सफिशिएंट सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो वो ये बता देते हैं कि आपको 20 से 30 क्रेडिट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जे चीज के हैं तो वो 20 से 30 क्रेडिट जो आपने पढ़ने हैं, उनका पर क्रेडिट के वो चार्जेस बता देते हैं कि इतने के लगेंगे, वो आपको पास करने पड़ेंगे। अच्छी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने जी रशिया सर। जाना है तो दे आर नॉट बॉदर्ड। बेलारूस जाना है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे विल टेक इजीली। यस सर। लेकिन मैंने अच्छी कंट्रीज के बारे में बताया कि उनका ये प्रोसेस है। तो इसके अलावा लीगलाइजेशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन कंप्लीट की होती है। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस वे से करनी है, दिस इज अगेन डिपेंड। अगर आप किर्गिस्तान में हैं तो किर्गिस्तान के जो आपने हमें ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने हैं, वो कहाँ से लीगलाइजेशन होने चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो आपके डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्टेड होने हैं, और फर्दर उनको फर्दर वेरीफाइड कौन सी एम्बेसी से करवाना है। ये सारे का सारा प्रोसेस है। जी सर। ये जब सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिकेशंस निकालती हैं, नोटिफिकेशंस निकालती हैं कि हमारे पास 2nd ईयर में, 3rd ईयर में
इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, 4 की है, 5 की है, 6 की है, तो देयर आफ्टर जब उनकी ओपन होते हैं एप्लीकेशन पोर्टल्स, तो हम उस पोर्टल के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, सही। ये प्रोसेस है। अभी इससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आपसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो अभी आप किर्गिस्तान में कौन कौन से साल में हैं? कजाकिस्तान में हम कजाकिस्तान में हैं। अच्छा, हम कजाकिस्तान में सेकंड हैं। ईयर में हैं कौन से सर, हम ईयर? सेकंड ईयर में हैं। सेकंड ईयर में हैं और हमारा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पे तो 5 इयर्स की है। जी 5 जी ईयर है। 5 इयर्स। तो कौन जो सी हमारी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी है वो 5 ईयर है। क्या करें? अस्ताना मेडिकल। अच्छा जो अच्छा। हमारी स्पेसिफिकली हमारी यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स है और अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ पर ईयरली फीस कितनी है, इन यूरो में बताइए या यूएस डॉलर में? ऑलमोस्ट 4000 4000 यूएसडी। यस यूएसडी। सर। ठीक 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 ठीक। तो आपने जो अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने बिफोर कमिंग टू कजाकिस्तान ऐसी रिसर्च नहीं की थी? सर एक्चुअली हमें उस वक्त जो कजाकिस्तान की अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी पीएमसी की जो लिस्ट है उसमें ए लिस्टेड थी। और अच्छा सेकेंडली बच्चे काफी ज्यादा यहाँ पे थे, और मतलब ऐसा है कि किर्गिस्तान और इस तरह की चाइना वहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादा चलता है। उनके बच्चों से पूछा था, उन्होंने कहा कजाकिस्तान एक बेटर ऑप्शन है। और ठीक उस है। वक्त था भी पीएमसी की ए लिस्ट में था। अभी कुछ मसले आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ रहा अच्छा अच्छा। तो यहाँ का स्टडी का स्टैंडर्ड कैसा है वैसे? स्टैंडर्ड तो सर मतलब अच्छा है, अच्छा। लेकिन ये है कि मतलब इनका जो सिस्टम है ना वो जरा मतलब दुनिया से अलग है। अच्छा मतलब जो अभी फिलहाल थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो हमारे पास अभी सेकंड ईयर में चल रहा है। अच्छा। हाँ सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर जो है ना, इनमें जो है पैथ एनाटॉमी, पैथ फिजियोलॉजी, ये सिलेबस भी आ गए, जो कि हर सारी दुनिया में जो है फोर्थ मतलब थर्ड ईयर में हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस टाइप की आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो इसीलिए डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाद में जो है ये मसला बना सकता है हमारे उसके क्रेडिट आवर्स के हिसाब से बाकी दुनिया में। हाँ, बहुत अच्छा, जो हाँ मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया। तो जी। मैंने फिर बताया कि आपने इसकी रिसर्च पहले क्यों नहीं की, अभी आप इसकी रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने ना हमने बहुत जो सारी। रिसर्च की थी, जो सर हमने सर्च की थी उसके हिसाब से हमें ना मिसगाइड किया गया थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां पर जो हम लोग जब आए तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है और डिफरेंट है। पहला ये कि एनुअल सिस्टम हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था, फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारा साइकिल सिस्टम हुआ एग्जाम का, फिर अच्छा थर्ड में दोबारा एनुअल हो गया, अब फोर्थ में हमारा प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट आ गए। इस हिसाब से जो हमारे सेकंड ईयर की मेन सब्जेक्ट है उनका क्रेडिट आवर्स जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं। ओहो। तो अगर हम फोर्थ सेमेस्टर पढ़ने के बाद माइग्रेशन का सोचते हैं तो ये हमें तो बहुत सारी कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हम लॉस को फिलफुल नहीं करते हैं। तो अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फोर्थ सेमेस्टर यहाँ कंटिन्यू करें या ना करें, क्योंकि ये तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है ना, और टाइम भी। हम्म। तो असल ऐसे। में जो है हाँ। मतलब कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना, हम्म। हम उनको मतलब जब यूरोप का कहते थे तो वो कहते थे अच्छा है, सिलेक्शन अच्छा है, हाँ, और उसका प्रोसेस भी कंटिन्यू कर लेते थे। फिर बाद में कहते थे कि ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हाँ तो जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर गलत फैसला गलत फैसला। मतलब हो जाता है लोगों से। हाँ लेकिन अभी जो है मतलब जो जितने ठक्कर खाए, ठोकरे खाए है ना, उसकी उसकी वजह से जो है अब जो है कुछ न कुछ शौर आ गया। चलो ऐसे है कि चलो फिर भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिग्री है बहुत बड़ी डिग्री है, एमबीबीएस की, डॉक्टर की। और हमारी कंट्रीज हुई, इंडिया हुई, पाकिस्तान हुई या फलाना हुई, जहाँ पे एडमिशन लेना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि यस सर। और पेरेंट्स को और बच्चे को ये लगता है कि अभी मुझे फॉरेन में एडमिशन मिल गया तो यार बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। एक तो ये कंसेप्ट है। वो छोटी छोटी कंट्री में आपको लगता है कि ये छोटी छोटी कंट्री में कोई कंपटीशन है? आप कोई नहीं सर। कंपटीशन है एडमिशन का, जब कुछ ऐसा कोई भी नो एडमिशन ले सर। सकता है यहाँ पे? ये यस सर, कोई भी ले सकता है। तो हमारे अंदर ये हवा रहता है पेरेंट्स में, बच्चों में, पता नहीं यार वहां पे एडमिशन मिल गया, पता नहीं अभी मेरे पास डिग्री आ गई, यहाँ पे तो मिलता नहीं है। सबसे पहले मैं तभी कह रहा हूँ ये गधे घोड़े वाली कंट्रीज है ना, मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, सॉरी टू से, इसको अवॉइड करना है अगर आपने डिग्री करनी है। यस सर। नहीं तो आप नर्सिंग कर लीजिए, वो भी बेटर रहेगा।
इंस्टेड ऑफ इन कंट्री से पैसा वेस्ट करना या कुछ भी करना है, दिस इज माई प्रजम्पशंस हैं कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चे का प्रॉपर बजट है, तो व्हाई नॉट गोइंग टू दीज शेंगन कंट्रीज, फर्स्टली गिविंग प्रायोरिटी टू देम यूरोपियन कंट्रीज। इनमें तो सब Yes, कुछ मिलेगा, बजट ही नहीं है फिर भी बच्चे का ड्रीम है, तो देन वी कैन टेल ओके कर लो यार, कजाकिस्तान से रशिया से कर लो भाई, अभी आप बजट ही नहीं है आपका, तो देन यू कैन डू फ्रॉम देयर। बजट अच्छा है तो पूरा शेंगन पड़ा हुआ है मेरे पास, 13-14 कंट्रीज हैं, यूरोप की 3 कंट्रीज हैं, और बहुत बड़ा बजट है, तो यूके इज देयर। यूके के अंदर 30-35 लाख रुपया साल का बजट है, ऐसे भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं। तो एनी हो, अभी ये है कि आप मुझसे मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट सो इजी, माइंड में ये लेकर चलना है। अभी मैंने मीटिंग कर ली है, बात कर ली है, अभी सी जी 100% आपका काम करवा कर देंगे, मैं परफॉर्म करूंगा, कंट्रीज सजेस्ट कर दूंगा, कंट्रीज सजेस्ट कि कहाँ कहाँ हम आपका प्रोसीड करेंगे, लेकिन कंट्रीज में यू कैन पुट योर फिंगर्स इन एनी ऑफ द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, यू वांट टू गो इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, दैट मैं आई विल हेल्प। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं वहां की एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर भेजूंगा, नो, वो है लेकिन ट्रांसफर वालों के लिए डिफिकल्ट है। और साथ में एक चीज और बताऊं, पढ़ना पड़ेगा वहां जाकर। मेरे पास जी ऐसी, सर। हाँ मेरे पास ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं, अच्छी कंट्रीज में तो एडमिशन ले लिया, मैं तो समझता हूँ कि एडमिशन इज नॉट ए बिग इशू, देयर इज नो एनी, पैसा है, नॉर्मल सा एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छी कंट्रीज में जाना है और बच्चा इजीली क्लियर कर लेता है, उसको हम सिलेबस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर जाने के बाद पढ़ेंगे नहीं ना, तो लाखों रुपए का नुकसान होगा। ऐसी कंप्लेंट्स मेरे पास पेरेंट्स की भी आती हैं, वहां पे बच्चे जाकर स्टक भी हो जाते हैं, वो यही लेते हैं कि पता नहीं ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मल। तो अच्छी कंट्री में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो सीरियसली पढ़ना भी पड़ेगा। तो अभी आते हैं, अभी आते हैं बजट के ऊपर। तो बजट ये आपने माइंड में लेकर चलो, 7,500 यूरो से कम नहीं आएगा। यस सर। 6500। जी सर, वो अगर आप मुझे अभी कहो, मैं उसकी 99% गारंटी दे सकता हूं, अगर न्यू एडमिशन लेना है, अगर आपने न्यू एडमिशन लेना है, 99% आई कैन गिव द गारंटी हियर, आपका कोई नहीं, नुकसान नहीं नहीं होगा। आपने। हाँ, बट ट्रांसफर वाले के लिए फिर बता दिया, वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है सर। अभी ये तो है नहीं को सबको देंगे, अभी मैं उनको भेजूंगा कि मैंने सेकंड ईयर में लेना है, दे विल चेक इट कि हमने सेकंड ईयर में दें या इसको क्या करें। न्यू एडमिशंस के लिए मेरे लिए बड़ा इजी है, अभी आपने डिसाइड करना है, और साथ में एक कंट्री को लेकर नहीं चलना, एक आधी और कंट्री में साथ में आपको सजेस्ट कर दूंगा जो और नॉर्मल बजट में है, वो और नॉर्मल बजट में है, बट इट इज नॉट इन यूरोपियन कंट्री, बट इट इज वेटिंग टू ज्वाइन इन यूरोप, वो भी कंट्री साथ में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि द डिग्री ड्यूरेशन इज 6 ईयर, और 6 ईयर में बहुत चेंजेस आ जाएंगी। वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जैसे आपको मोटिवेट कर दिया कि वो वेटिंग लिस्ट में है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपने उन कंट्रीज को रिसर्च करना है गूगल के ऊपर, जो यूनिवर्सिटीज बताऊंगा गूगल के ऊपर रिसर्च करनी है, देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन, यस हमने इन कंट्रीज में डालना है, तो फिर मैं कहूंगा कि कहीं से आपका ट्रांसफर का आ सकता है। ठीक है, अभी आप अपने क्वेश्चन पूछिए 1 बाय 1 जो भी है। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम अभी 4th सेमेस्टर में माइग्रेशन का सोच रहे हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर हमारा कंप्लीट, सर हम ये सोच रहे हैं 3rd सेमेस्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, तो हम 4th सेमेस्टर में माइग्रेट करें, मतलब आफ्टर 4 सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका बाद में इशू बन जाएगा, क्योंकि ये 3rd ईयर के सब्जेक्ट सेकंड ईयर में है। तो अभी आप कहते हैं कि हम 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ट्रांसफर लें? नहीं, थर्ड, हमारा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट है, हम चाह रहे हैं 4th सेमेस्टर हम वहां पे जाके करें। वहां पे करें। देखो मैंने फिर बता दिया, आई विल शेयर ऑल द ट्रांसक्रिप्ट व्हाटसोएवर टू द एडमिशन कमेटी देयर, ठीक है, एडमिशन कमेटी विल चेक कि आपको उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में देना है, थर्ड में देना है या 4th में देना है, दैट इज डिपेंड ऑन देम, दे विल चेक द सिलेबस, यस तो उसके बाद दे विल डिसाइड। और एडमिशन जो कंट्रीज में सजेस्ट करूंगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेडिंग्स। एफएससी के आपके कितना सीजीपीए है एफएससी का 12th का आप सबका? हमारी परसेंटेज होती है 80 अबव ही है, 80 अबव है 80 अबव है। आप लोगों के, हाँ आप लोगों के लिए रेड कारपेट है हर एक कंट्री के अंदर, शेंगन में भी। मेरे हाँ, 78 78 वाले को भी देयर इज नो प्रॉब्लम, मैंने फिर बता दिया, वहां पर एडमिशन लेना है न्यू
तो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके लिए। ट्रांसफर वाले में दिक्कत आएगी, अपना 100% ही माइंड में लेकर चलना कि मुझे 100% मिलेगा, बट आई विल डू माई बेस्ट, परफॉर्म करूंगा, बाकी अपना लक भी लेकर चलूंगा। सही। और बताइए सर आप कंट्री कौन सी सजेस्ट कौन सी करते हैं? कंट्री सजेस्ट कर? कंट्री मैं सर रोमानिया भी डालूंगा, क्योंकि वहां पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, 7,500 यूरो का बजट है। सही। तो इसके अलावा एक और कंट्री है, कंट्री का नाम है सर्बिया, दैट इज वेटिंग लिस्ट है। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में डाल के देखना। अगर आपको कोई उसका समझ लगेगा तो देन यू विल प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर। उसमें 5500 यूएस डॉलर का बजट आएगा। प्रदीप कितनी? 5500। सर जिस कंट्री का आप बता रहे हैं सोल्विया, इसके एकोमोडेशन चार्जेस क्या हैं? एकोमोडेशन, लिविंग चार्जेस। अकोमोडेशन 100 यूरो का है, 100 यूरो पर पर्सन है। अभी 4 जाके इकट्ठा जाके वहां पे फ्लैट ले लेंगे $200 का, तो 50 आएंगे, 200-250 $300 का मिलेगा, वो डिपेंड है। सर ये पोलैंड से चीपर पड़ेगी या फिर ये ज्यादा एक्सपेंसिव है ये इन सबसे कंपैरिजन टू पोलैंड? नहीं, पोलैंड तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, 10,000 यूरो। 10,000 यूरो का बजट है, तो देन आई विल प्रोसीड योर केस फॉर ट्रांसफर इन पोलैंड आल्सो। सर एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये तो मतलब ये 3-4 साल है ना जिसमें पे करना है, आगे जॉब रेशो कैसी है उस हवाले से भी हम एक कंट्री सजेस्ट करें जहाँ पे कि हम डिग्री लेने के बाद एक मतलब सही जॉब कर सके। मतलब इतनी हम एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कल को हमें उसमें से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमें मनी देखना है, जाहिर सी बात है हमने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन जाहिर सी बात है मनी को हमने साथ रखना है, तो उस हवाले से भी मेरी आपको। बात सुनिए, डॉक्टर का प्रोफेशन है, हर एक कंट्री के अंदर शॉर्टेज है, डिमांडेड है, ठीक है। वो अभी आपके अंदर स्किल है कि आपने उसको इनकैश कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज सजेशन दूंगा आप लोगों को, सबको, इवन जो और भी पब्लिक हमारी इस वीडियो को देख रही है, ऑलवेज उस कंट्री के अंदर जाना है जो कंट्री आपको वहां के लाइसेंसिंग का प्रोविजन देती है। जो कंट्री आपको कहती है कि यस आपने हमारी कंट्री में 6 ईयर सेक्रीफाइस की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और यू हैव ए फुल वर्किंग राइट हियर for getting the doctor license as the local students are taking. Yes, sir. सबसे पहले this is very important. Otherwise you will face a lot of problems. और जो भी कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा वहां पे ये प्रोविजंस हैं। अभी यूरोप में जाते हैं तो यूरोप इज वन ऑफ द कंटिनेंट, नॉट ए कंट्री। Yes, sir. 7 कंट्री। अभी यूरोप कितना बड़ा कंटिनेंट है, अगर हम यूरोप के किसी भी कंट्री में सेटल नहीं हुए तो हम जिंदगी में कहीं सेटल नहीं होंगे पहले, और वो भी बीइंग ए डॉक्टर। अभी इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है हमारे, यहाँ पर लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ वहां पे कहते हैं हम सक्सेस नहीं हो पाते, तो हाउ आई विल गिव द प्रेडिक्शन कि वो फौरन जाके पैसा कमा लेगा? वो आपकी मेहनत के ऊपर है। लेकिन यूरोप इज ए बिग कंटिनेंट फॉर प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। वहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यू नीड टू क्लियर द लोकल लैंग्वेजेस व्हाट्सएवर कंट्री में आपने प्रैक्टिस करनी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री समझते हैं? यस सर। हाँ, कौन सी है मैडम? आइसलैंड हो गई, इसके अलावा ये है फिनलैंड है। हाँ बहुत अच्छा है, जैसे नॉर्वे, मैडम ने आइसलैंड बताया, डेनमार्क बताया है, स्वीडन बताया है। इनकी एक दूसरे कंट्री के साथ रेसिप्रोकल है, इनका कहना यह है कि अगर आपके पास स्वीडन का लाइसेंस है एज ए डॉक्टर का, तो देयर इज नो एनी नीड टू क्लियर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी, फिनिश लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास स्वीडन का लाइसेंस है या आइदर नॉर्वे का लाइसेंस है एज ए डॉक्टर का, तो यू कैन प्रैक्टिस ऑल ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री विदाउट गिविंग द लैंग्वेज टेस्ट। तो ऐसे सर ये ऑफर क्या शेंगन के लिए भी है? नहीं, ये भी शेंगन कंट्री है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये 4-5 कंट्री जो स्कैंडिनेवियन है। तो ऐसे ही कुछ अनदर शेंगन कंट्रीज की आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर जर्मनी का आपके पास लाइसेंस है, तो क्या जो इंटीरियर कंट्री का लाइसेंस है, तो अगर आपने पोलैंड है जो उनसे डाउन कंट्रीज हैं, या लाटविया लिथुनिया डाउन कंट्री है, वहां जाके प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्या आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे? वो तो आपको वेलकम करेंगे कि जर्मनी का डॉक्टर का लाइसेंस है, जर्मन लैंग्वेज आती है, तो ही कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस हियर। दिस इज माय प्रजम्पशंस हैं। मैं बता रहा हूँ ये चीज के बारे में।
लेकिन स्कैंडिनेवियन में ये रेसिप्रोकल है। तो अभी आपका स्किल है कि आपने रोमानिया से एमबीबीएस करने के बाद, पोलैंड से एमबीबीएस करने के बाद अपना लाइसेंस कौन सी कंट्री से लेना है, फ्रांस से लेना है या जर्मनी से लेना है। जर्मनी से लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर यूरोपियन कंट्रीज से आपने एमबीबीएस की हो। सर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रोमानिया से पढ़ा, हमने लाइसेंस भी वहीं से लिया, ठीक है, और अगर हम जॉब भी वहीं पर कर रहे हैं, तो सर उसकी कोई आपके पास एक एवरेज सैलरी पता है आपको कि कितनी होगी? मैडम एवरेज सैलरी डॉक्टर्स की अभी मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। रोमानिया आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको इसके लिए लिंक मैं जरूर भेजूंगा, तो वहां पर आप डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी चेक कर सकते हैं यूरोपियन की कितनी है। तो प्रदीप मुझे बताना, मैं लिंक भेजूंगा, इनको शेयर करना है वो। लेकिन आप ये Okay, लेकर चलिए, देयर इज ए हैंडसम सैलरी, जो मेरा अपना प्रोजेक्शन है 1500 यूरो से कम नहीं होगी। जी सर। मतलब इतना 1000-1500 यूरो से कम नहीं होगी सैलरी। ओके सर। और क्योंकि सर इधर तो मतलब क्योंकि जो हम क्योंकि जो ये जर्मनी जैसी कंट्री है, हंगरी जैसी कंट्री, यहाँ पे 3-3 हजार से लेकर 5-5 हजार यूरो मिलता है डॉक्टर्स को। जी सर। पूछिए। अच्छा सर, दूसरा ये है कि अगर हम पोलैंड से लाइसेंस, फॉर एग्जांपल हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमें पोलैंड लाइसेंस दे देगा? हाँ हाँ देगा, क्यों नहीं देगा, आपको कर सकते हैं आप, वहां से लाइसेंस फिर मिलेगा उसके आपको। बाद हम लोकली, हम उसी तरह लोकल स्टूडेंट्स की तरह हम वहाँ पे अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकते हैं? 100% कर सकते हैं। और सर उसके लिए कोई एग्जाम तो नहीं एग्जाम होता है बहुत, मतलब? हर एक कंट्री के अंदर उनका स्टेट मेडिकल एग्जाम रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ये एमबीबीएस। लेकिन वो कहते हैं बहुत ही नॉर्मल है, देयर इज नो एनी टफ एग्जाम। अगर आपने एमबीबीएस रोमानिया से भी की है, पोलैंड से भी की है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आपके एमबीबीएस, आपको लैंग्वेज बीच ही 6 ईयर के अंदर सिखाते हैं, जैसे यहाँ भी सिखाते होंगे आपको। यस सर। तो उसके बाद उनका एक लाइसेंसिंग एग्जाम जरूर है। दिस इज वेरी नॉर्मल एग्जाम है। और इवन मैं उनकी वेबसाइट भी दे दूंगा, यू कैन विजिट देयर, सी द एग्जाम्स में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं है। जिन्होंने वो 6 ईयर में पढ़ा होता है तो वो उस एग्जाम को इजीली ब्रेक करते हैं। जी सर। और सर मतलब ये अगर हम उधर से करें तो और फिर कहीं और फिनलैंड हमने स्पेशलिटी करनी है या मतलब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मास्टर्स प्रोग्राम के बहुत लिए? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्पेशलाइजेशन के लिए क्या है, इवन आपने एमबीबीएस चाहे पाकिस्तान से की है, चाहे इंडिया से की है, चाहे आपने रोमानिया से की है, चाहे आपने चेक रिपब्लिक से, चाहे पोलैंड से की है, सबसे पहले दे आर आस्किंग रेजिडेंसी एक्सपीरियंस। रेजिडेंसी एक्सपीरियंस समझते हैं? जी सर। हाँ, आपको एज ए डॉक्टर का लाइसेंस प्लस आपको एज ए डॉक्टर का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर। देयर आफ्टर वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करता है वहीं पे कि हाँ यू कैन डू दिस पीजी और व्हाट्सएवर प्रोग्राम। और मैक्सिमम कंट्रीज में आपको ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट इट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। यस सर। ये वहां पे पूरे शेंगन के अंदर इन देयर और लोकल सर लैंग्वेज। अगर और सर अगर इंग्लिश में हो वो स्पेशलिटी प्रोग्राम, तो सर उसकी क्या कॉस्ट है? मतलब यही जितना बैचलर डिग्री पड़ेगा हमें? स्पेशलाइजेशंस में इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि आपने उस कंट्री के पेशेंट्स के साथ उनका ट्रीट करना है। तो उन्होंने व्हाई दे विल प्रमोट फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स देयर फॉर स्पेशलाइजेशन। ये जितनी भी ये मतलब मैक्सिमम 80 से 90% कंट्रीज वो उनकी लोकल लैंग्वेज में है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, इनमें अगर आपने एमबीबीएस भी करनी है, जर्मनी भी हुआ, अगर इनमें आपने एमबीबीएस भी करनी है, स्पेशलाइजेशन छोड़ दीजिए, इंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज में है, नॉट इन इंग्लिश। तो हाउ मैं आपको कह दूं कि वहां पे इंग्लिश में है शेंगन के अंदर सारे पीजी और स्पेशलाइजेशन जो आपने आगे मास्टर करनी है, तो वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर एमबीबीएस भी करनी है, अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आती है, B2 लेवल 80% से ज्यादा मार्क्स है, तो उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो यू कैन डू दैट एमबीबीएस फ्रॉम देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से आपकी मास्टर बैचलर कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी पीजी MD MS करना है, तो मैक्सिमम 90% कंट्रीज में इन देयर लोकल लैंग्वेज है, वो भी आपके पास लाइसेंसिंग ऑफ उस कंट्री का प्लस आपका एक्सपीरियंस एज ए रेजिडेंसी। सही। हाँ, और पूछिए। तो इट्स बेटर मतलब हम अगर
जिस कंट्री में हमने पढ़ा उसी पर कंट्री में फिर स्पेशलाइजेशन और वो इख्तियार करें। तो उसमें इजी है, फ्री मिल जाएगा आपको, मैं बता तो रहा हूँ, फ्री भी मिल सकता है आपको। उसके बाद वो देखो लाइसेंस प्लस एक्सपीरियंस डॉक्टर का। क्योंकि तब तक अगर मतलब हम या रोमानिया में या पोलैंड में या जिस कंट्री में भी हम मतलब वो आ जाए ना, तो अगर उस कंट्री का हमने लैंग्वेज सीख लिया तो उसका मतलब ये है कि फिर स्पेशलाइजेशन और ये सारा उधर ही कर ले। आप कर सकते हैं। अभी ये देखिए कि फ्रांस के, जर्मनी के, स्वीडन के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर आल्सो कमिंग इन रोमानिया फॉर डूइंग द एमबीबीएस, बीइंग इकोनॉमिकल है और इंग्लिश में है। फ्रांस के बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज में आकर यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री करके वहां पे लाइसेंसिंग अप्लाई करते हैं। रोमानिया के अंदर वहां पर 3 या 4 लैंग्वेज में आपको एमबीबीएस मिल सकती है। इंग्लिश में है, रशियन लैंग्वेज में है, रोमानियन लैंग्वेज में, फ्रेंच में और जर्मनी में है, जर्मन लैंग्वेज में, इन दीज 5 लैंग्वेज। अभी बच्चे का एम है कि मैंने तो अपनी जो प्रैक्टिस है फ्रांस में ही करनी है, तो वहां पर सबसे पहले प्रिपरेटरी प्रोग्राम करवाया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज अप टू B2 लेवल। ओके, उसके बाद आपको आपकी इंटायर स्टडी एमबीबीएस की फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। उसको करने के बाद बच्चा क्या करता है, फ्रांस में जाके सीधा अपना मेडिकल का एग्जाम देता है, जो उनका स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम है। सही। तो ऐसा भी करते हैं बच्चे। वो अभी आपके ऊपर है, आपने करना क्या है। तो अभी आप डिसाइड करें कि आप फर्दर क्या चाहते हैं, किस तरीके से क्या करना है, प्रोसेस किस तरीके से हाँ हमसे प्रोसीड करना है, तो हम उसमें फिर हेल्प करेंगे। और सर जॉब से रिलेटेड क्या मतलब वो है? जॉब तो सर जाके खुद ढूंढनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको एक ही चीज में क्लियर कर दिया था, डॉक्टर प्रोफेशन इज हाईली डिमांडेड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। नो sir, सर, नो नो नो। एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब वहां पे। पार्ट टाइम जॉब इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखें सर, कुछ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस। मैं एमी मोटिवेशंस देकर भेजूं कि आप वहां पे जाके ये अर्न करेंगे, वो अर्न करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत है। पार्ट टाइम वर्क इज अ लॉट, नॉट ए प्रॉब्लम। आज जहां पर भी मैं भेजूंगा, चाहे मैं रोमानिया भेजूं, चाहे मैं शेंगन में भेजूं। सही। चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, वो तो खैर वो सजेशन में वो चेक रिपब्लिक का जो फीस है ये लेकर चलिए, उसकी 14,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो की, 14,000 यूरो से 20,000 यूरो साल का। सही। तो सर ये आप हमें कब बताएंगे कि हम लोगों का माइग्रेशन 4th सेमेस्टर में हो सकता है या नहीं, जब हम आपको ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे? देखो मैं नहीं बता पाऊंगा, अगेन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। आप मुझे अपने जब डॉक्यूमेंट भेज देंगे, मैंने कहा कि पोर्टल ओपन हो चुका है, उसके बाद मैं को भेजना है। दे विल चेक द एडमिशन कमेटी कि इसको ट्रांसफर हम कौन से सेमेस्टर में देंगे। सर इन कंट्रीज में जस्ट समर इनटेक है, स्प्रिंग इनटेक भी है? एक ही इनटेक मैडम, ओनली 1 इनटेक, सितंबर इनटेक? सितंबर इनटेक, विंटर। ओके। सही सही। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल आपने अभी बात की कि कोई आपने ऐसे कोई प्रोग्राम किया हो उसका भी बेनिफिट है। जैसे सर मैंने ना डीपीटी किया हुआ था, मेरे उसमें 2 सेमेस्टर्स हो चुके हैं, और क्या उसके क्रेडिट आवर्स इंक्लूड होके बेनिफिट मिल सकता है कुछ? बीपीडी मेरी क्या है जीपी अच्छी थी, मैडम? बीपीडी क्या है? 3.8। नहीं बीपीडी फिजियोथेरेपी। वो ये कहाँ से आपने की है फिजियोथेरेपी? पाकिस्तान। हाँ, we can include that things in your profile when we are putting the applications to them. ये that will be give the advantage. ओके। और सर हमारा मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि हम चारों का एक ही यूनिवर्सिटी में हो? सेम यूनिवर्सिटी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ खुद कि आपके ट्रांसफर में इट इज नॉट ए गारंटी यू ऑल विल गेट द एडमिशंस इन ट्रांसफर केस। ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, न्यू केस में जाना है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, नॉट इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, वो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका चारों का कहीं मिल सकता है। सही। सर सबसे ज्यादा ट्रांसफर के पॉसिबिलिटीज कौन सी कंट्री की हैं? हाँ जी, सबसे ज्यादा चांसेस ट्रांसफर की कौन सी कंट्री में है? ट्रांसफर का हर एक कंट्री में देयर इज ए वेरी डिफिकल्ट। पहले तो ये है, मैंने फिर बताया कि मैंने मैक्सिमम जो ट्रांसफर वाले स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड में, रोमानिया में डाले हैं। और देखिए, मैंने अपना पैसा कमाना हो तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ट्रांसफर लेके काम खत्म कर दूं। जहां पे फंसे पड़े हैं वहां जाकर वो फंस जाएंगे। मैंने एक ही चीज बताई है
कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें। कहीं पर कोई भी रिकमेंड करता है उसकी रैंकिंग चेक करें कि हाँ यार ये यूनिवर्सिटी ठीक है। सर समरकंद उज्बेकिस्तान के यूनिवर्सिटीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? उज्बेकिस्तान कुछ नहीं सर, उज्बेक- सुनिए मैं फिर बताऊं, रिपीट से रिपीट गलतियां नहीं करनी है। अभी सुन लीजिए, अगर करना है तो कंप्लीट यहीं करिए, फिर इधर उधर मत देखें। फिर अदरवाइज जाना है तो अच्छी कंट्रीज में फिर जाएं, ऐसे पैसा मत वेस्ट करते रहें। सही। तो सर अगर हम आपको ट्रांसक्रिप्ट्स भेजते हैं मतलब इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी यहाँ पर नौरोज की वेकेशंस चल रही हैं, तो फिर आप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड है? ये हमारा साथ में स्टाफ है प्रदीप, ही इज लुक आफ्टर द एडमिशन, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट बताएगा, इनसे आपने कांटेक्ट में रखना है। तो वो डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं, लेकिन अभी स्टिल न्यू एडमिशंस ओपन है, ट्रांसफर वाला कोई भी ओपन नहीं है। आफ्टर 2 मंथ के बाद ये ओपन होंगे। फिर भी लेकिन आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने पहले, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट ले लेनी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और सर आप क्या सजेशन देते हैं कि हम ये 4th सेमेस्टर कंप्लीट करें कि नहीं? सर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके पास है तो फर्स्टली पुट फॉर ट्राई इट आइदर इन फोर्थ सेमेस्टर के लिए, चाहे वो आपको थर्ड सेमेस्टर में दे, इसको प्रोसीड करें। अगर फोर्थ जी भी सर। करते हैं आप, उस टाइम भी वहीं पे खड़े रहेंगे जहां पर अब खड़े हैं आप। जी बिल्कुल सर, यही इशू आ रहा यही है, हमारा इशू है। हाँ क्योंकि वो एक तो सब्जेक्ट भी 3rd ईयर के हैं सारे। हाँ, वही है कि आई विल उनको शेयर करूंगा, दे विल चेक इट। वो कह देंगे कि यार ये तो हमारे सब्जेक्ट से ही कुछ नहीं मिलता, वो बता देंगे, कहेंगे कि हाँ मिलता है सारा कुछ, हम इस सेमेस्टर में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो यू कैन सी इट। सही। ठीक है सर, आप हमारे ये लड़के के साथ टच रहें, कोई भी चीज है ठीक है, अगर फिर भी इनको क्वेरी कोई पता नहीं लगती तो वे ये मुझे क्वेरी पे पास करता है, तो हम आपको फिर बताएंगे आगे क्या है, अगर इसको नहीं पता लगेगा तो फिर ठीक। सही। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसी रिसर्च हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे को करनी चाहिए जब किसी भी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस के लिए जाना है, कि ताकि ऐसा नुकसान उनका ना हो। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।